तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि न्यू कॉस्मेटिक शॉप से कैसे सेविंग्स करी जाए। मतलब जो नए शॉपकीपर्स होते हैं वो सेविंग्स कैसे कर सकते हैं एक कॉस्मेटिक शॉप से। कॉस्मेटिक्स का मतलब XYZ कोई भी किसी भी चीज़ की शॉप हो तो मतलब कैसे सेविंग कर सकते हैं, खासकर जो न्यू शॉपकीपर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल लेडीज़ कॉर्नर HR 12 में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी कॉस्मेटिक्स की शॉप है तो हम कॉस्मेटिक्स की शॉप के बारे में ही बात करेंगे कि हम एक नई जो कॉस्मेटिक शॉप है उससे हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि न्यू जो शॉपकीपर्स हैं, मतलब जिन्होंने नई शॉप ओपन की है, तो स्टार्टिंग में उनके लिए सेविंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर उनके लिए जिनकी शॉप रेंट पे है। तो क्योंकि देखो, दुकानदार को रेंट भी निकालना है महीने का, और बिजली का बिल भी देना है, और साथ में सामान भी ऐड करना है। क्योंकि न्यू शॉप ओपन की है किसी ने तो कस्टमर जुड़ते ही हैं डेली। एक दो नए कस्टमर शॉप से जुड़ते हैं फ्रेंड्स। और आपको भी पता है, अगर किसी की कॉस्मेटिक्स की शॉप है ऑलरेडी, जिसको एक्सपीरियंस है 2-4 साल का, तो उसको पता होगा कि नया कस्टमर नया सामान ही मांगता है शॉप में। नए क्या, अब मुझे तो 7-8 साल हो चुके हैं फ्रेंड शॉप किए हुए, तो आज भी कस्टमर वही सामान मांगता है शॉप में आके जो शॉप में नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा और ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर ट्राई करते हैं कि भाई ये सामान इस शॉप पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि शॉप पे हमेशा जो नया कस्टमर आएगा वो नया सामान ही मांगेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेविंग करना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें नए जो कस्टमर हमसे जुड़ रहे हैं, हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है, उनकी डिमांड भी पूरी करनी है। तो हमें नया सामान भी ऐड करना पड़ता है एरिया के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कि कैसा क्या कस्टमर है और उसको कैसा क्या सामान चाहिए फ्रेंड्स। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है सेविंग करना, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा मत सोचें स्टार्टिंग में सेविंग करने की, क्योंकि अगर टाइमली अगर शॉप में फ्रेंड्स सामान अपडेट नहीं होगा तो नए तो छोड़ो, जो पुराने कस्टमर हैं वो भी हमारी शॉप पे आना बंद कर देंगे। क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए वो अगर हमारी शॉप पे मिलेगी ही नहीं तो वो लौट के कस्टमर क्यों आएगा हमारी शॉप पे। ठीक है, तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही सोचें, मतलब सेविंग करने की। तो मुझसे ये किसी ने पूछा है, मेरे एक सब्सक्राइबर है साबिश जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम मैं नया हूँ इस फील्ड में कॉस्मेटिक्स की, तो मुझसे सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं कि सेविंग कैसे कर सकते हैं न्यू कॉस्मेटिक शॉप से। तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अभी अगर बिल्कुल ही आपने स्टार्ट किया है शॉप, तो अभी थोड़ा सा ना सोचे सेविंग के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है एक शॉपकीपर के लिए। देखिए, रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सामान भी अपडेट करना है, और जो सामान ऑलरेडी है उसको भी बढ़ाना है, जो ख़त्म हो गया वो भी लाना है। देखिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेविंग करना, लेकिन अगर बहुत ही ये है कि हमें करनी ही है सेविंग, तो जैसे आपकी सेल के अकॉर्डिंग आप थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हैं डेली की। जैसे आपकी 1000 की सेलिंग हुई आज की, तो आप उसमें से 50 रुपये निकाल दें या 100 रुपये निकाल दें, जिस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा ना सोचें मतलब सेविंग करने की। तो अगर जैसे किसी दिन ज़्यादा सेल हुई है, जैसे 2000 की हो गई, 3000 की हो गई, क्योंकि शॉप में देखो फिक्स नहीं होता कि इतनी सेलिंग डेली की होगी ही होगी, तो अब ऊपर नीचे चलता है देखिए शॉप में, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि सेम सेलिंग होती है। तो कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो ये शॉप में चलता है, सबको पता है फ्रेंड्स। तो अपनी सेल के अकॉर्डिंग आप थोड़ी बहुत सेविंग करने की सोच सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी फ्रेंड्स, जो नए शॉपकीपर्स हैं, कि वो स्टार्टिंग में कम से कम 1 साल तो कम से कम वो सेविंग की ना सोचें। अपने सामान को अपडेट करें, क्योंकि सामान अपडेट होगा और नया ऐड होगा फ्रेंड्स शॉप में,
तभी कस्टमर रुकेगा शॉप पे, अदरवाइज़ कस्टमर नहीं आएंगे शॉप पे। क्योंकि अगर आपके पास वही पुराना माल कस्टमर को बार बार आ रहा है कस्टमर, और उसको वही सामान पुराना ही मिल रहा है बार बार एक ही चीज़, तो वो दोबारा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, वो तीसरी बार आपकी शॉप पे आएगा ही नहीं फ्रेंड्स। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ना सोचे कम से कम 1 साल तक, क्योंकि मैंने भी कम से कम 2-3 साल के बाद मैंने ये सोचना स्टार्ट किया था कि मैं शॉप से थोड़ा थोड़ा कुछ निकालना स्टार्ट कर दूं। तो 2-3 साल तो मैंने सोचा ही नहीं था फ्रेंड्स सेविंग के बारे में। मुझे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो मेरी शॉप है इसमें मुझे 3 साल ही हुए हैं, क्योंकि पहले जहाँ मेरी शॉप थी वहाँ मेरी शॉप नहीं चली फ्रेंड्स, क्योंकि विजिबल नहीं थी बिल्कुल, थी मेन रोड पे, लेकिन विजिबल नहीं थी बिल्कुल भी वो मतलब शॉप काफ़ी उसके आगे मतलब पेड़ वगैरह थे, तो वो बट फिर भी मैं वेट में रही कि शायद चल जाए, बट वो नहीं चली। फिर मैंने शिफ्ट कर ली यहाँ दूसरी जगह, तो यहाँ मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने फिर यहाँ जैसे मेरी बहुत अच्छी सेल होने लग गई थी, तो मैं अपना थोड़ा डेली का निकाल दी, जिस हिसाब से मेरी सेल होती थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना थोड़ी सेविंग, जैसे किसी दिन 100 रुपये निकाल दिए, किसी दिन अच्छी सेल हुई है तो 200 निकाल दिए, किसी दिन कम सेल हुई है तो 50 निकाल दिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं सेविंग करती हूँ अभी। तो ज़्यादा अभी भी मैं नहीं सोचती, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि मेरी शॉप से कस्टमर खाली ना जाए। तो मेरा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं शॉप में ऐड करूं फ्रेंड्स, क्योंकि पहले जब मैंने यहाँ शॉप की थी तो सिर्फ मेरे पास कॉस्मेटिक्स का सामान था, बेंगल्स वगैरह थी। तो धीरे धीरे जैसे कस्टमर की डिमांड आती गई, तो मैं साथ में मैंने फिर स्टिचिंग का जो मटेरियल होता है वो भी मैंने सारा ऐड कर लिया शॉप में। तो अब मेरे पास A to Z स्टिचिंग मटेरियल है फ्रेंड्स, जो भी स्टिचिंग का सामान होता है वो A to Z मेरी शॉप में अवेलेबल है। मतलब मेरी शॉप से खाली नहीं जाता स्टिचिंग के सामान के लिए कोई भी कस्टमर। और फिर काफ़ी डिमांड मेरे पास आई कि मैम यहाँ आसपास कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं है फ्रेंड्स जहाँ मेरी शॉप है, क्योंकि लोगों को फिर मेन मार्केट जाना पड़ता है। तो फिर मैंने साथ में स्टेशनरी का भी सारा सामान ऐड कर लिया। तो अभी सारा तो खैर मेरे पास नहीं है, झूठ नहीं बोलती, लेकिन काफ़ी सामान है मेरे पास, मतलब 70-80% तक मेरे पास स्टेशनरी का सामान है फ्रेंड्स। तो काफ़ी डिमांड थी तो मैंने वो भी ऐड किया है। तो अगर हम सेविंग्स के बारे में सोचने लग जाएंगे तो हम कुछ नया ऐड नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अगर किसी की गली मोहल्ले में शॉप है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपनी शॉप को रन करने के लिए, अपनी शॉप को ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी शॉप को अभी सिर्फ 2-4 महीने हुए हैं या साल ही हुआ है तो अभी सेविंग की ना सोचें। लेकिन अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो अपनी से जो भी आपकी सेल है पर डे की, उसके अकॉर्डिंग आप 100-50 जितनी आप निकाल सकते हो कम से कम वो आप निकाल लें, लेकिन ज़्यादा ना सोचें। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। हाँ, जैसे साल 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसके बाद आप अगर आपकी अच्छी शॉप चल रही है, जैसे डेली की आपकी 4-5-8-10 हज़ार मतलब आपका गल्ला उठ रहा है डेली का, तो आप अच्छी सेविंग के बारे में सोच सकते हैं फ्रेंड्स। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम ही सोचें, खासकर जिनको अभी सिर्फ 2-4 या 6 महीने हुए शॉप किए, तो इतनी जल्दी ना सोचें सेविंग्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम ज़रूर बनाना इस टॉपिक पे आप वीडियो, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी वीडियो को देखना और आप सब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।